अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त शब्बीर अलवी। हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ सियासतदानों के या कह लें एक ही सियासतदान की आपके सामने उसके गुफ्तगू रखने लगा हूं। मेरे प्यारे नाजरीन, जहालत और गुर्बत के बड़े फायदे हैं। इसलिए पाकिस्तानियों को गरीब और जाहिल रखा जाता है। इस जहालत और गुर्बत के सबसे बड़ी बेनिफिशरी, या आप कह लें कि जिनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो पहले नंबर पर तो सियासतदान है, दूसरे नंबर पर खाओ पीर मौलवी और पीर हैं, और तीसरे नंबर पर अवाम दुश्मन सहाफी हैं। अब अवाम दुश्मन सहाफी भी उतनी ही अहमियत इख्तियार कर गए हैं जितने के हमारे सियासतदान। तो ये लोग जहालत और गुर्बत की वजह से अवाम को जिधर चाहें उधर हाँक लेते हैं, और अवाम भी उनके पीछे लग जाती है, बल्कि 75 सालों से लगी हुई है। और अभी भी अवाम ऐसी भी है जो इन करप्ट सियासतदानों की बातों को दुरुस्त समझ लेती है। जैसे मरीम नवाज ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मरीम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। उनका पहला झूठ ये था कि इमरान खान की वजह से हमें दूसरे ममालिक ने साइफर भेजना छोड़ दिया है। अब इस बात पे जो पढ़े लिखे लोग हैं या अहले इल्म लोग हैं जो जानते हैं, वो उसकी इस बात पे हंस रहे हैं, बल्कि मरीम नवाज की जहालत पे हंस रहे हैं, क्योंकि उनकी तालीम जो है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, मालूमात कोई इतना ज्यादा नहीं है। और मजे की बात यह है कि इमरान खान के खत लहराने से पहले पाकिस्तान की 99% आबादी ये नहीं जानती थी कि साइफर क्या है। साइफर को अगर आप सादा जुबान में कहें तो ये दो मुल्कों के दरमियान खतो खताबत है, और ये डायरेक्ट नहीं होती, और ये सफारत खानों के थ्रू होती है, और ये साइफर मखसूस जबान में होते हैं जिन्हें साइफर के माहिरीन ही पढ़ सकते हैं, आम अफसरान भी नहीं पढ़ सकते। वजारत खारजा और दूसरी वजारतों में, हत्ता के आपके जिले के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक वो साइफर को पढ़ने वाले, साइफर को डीकोड करने वाले माहिरीन मौजूद होते हैं, क्योंकि हुकूमतों के अलावा हुकूमत ने मुल्क के अंदर भी खतो खताबत करनी होती है जो आम पब्लिक से छुपानी मकसूद होती है। अब ये कहते हैं कि इमरान खान ने साइफर का इजहार करके गद्दारी की है। अब ये बात आप नोट कर लें, लिख के रख लें कि कोई भी साइफर आ जाए, कोई भी बात आ जाए, जो मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव होता है वो फैसला करता है कि मैंने ये बात छुपानी है या नहीं छुपानी। अगर वो ये फैसला कर ले कि ये मैं बात अवाम तक पहुंचानी है, तो वो उन कवानीन को मुअत्तल करके अवाम तक वो बात पहुंचा सकता है। ये कानून मौजूद है, ये आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अब आते हैं साइफर की तरफ। भी साइफर दूसरे मुल्कों ने लिखना बंद कर दिया है।
तो जनाब इसमें भी आप इमरान खान को शाबाश दें। अगर इस तरह के साइफर दूसरे मुल्कों ने लिखने बंद कर दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम में कोई गैरतमंद लीडर पैदा हो गया है। ये साइफर कोई आम खत नहीं था, ये धमकी थी। और धमकी जो है वो कोई गैरतमंद बर्दाश्त नहीं करता। आप जैसे करप्ट और बुज़दिल लीडर इसको बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि आपका माल, आपके महलात, आपके बैंक बैलेंस उन ममालिक में पड़े होते हैं। आप उन लोगों के या उन ममालिक के आप यूं कह लें कि काने हैं। वो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके मुल्क को बता दें कि आपने पाकिस्तान से क्या क्या चुराया और कितना चुराया और कब चुराया और चुरा कर हमारे मुल्क में लाए हैं, तो आप अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इमरान खान जैसा लीडर था, गैरतमंद लीडर था, जिसने कहा कि अमेरिका कौन होता है हमें धमकाने वाला। आप लोगों ने तो 22 करोड़ अवाम को गीदड़ बना दिया था। ये तो शेरों जैसे लोग हैं और आपने जहालत और गुर्बत से इनको मकरूज भी बना दिया और गीदड़ भी बना दिया। आपको शायद इल्म नहीं है कि भूख ही शेरों को गीदड़ बनाती है और आपने इस कौम पर बहुत जुल्म किया है, बहुत ज्यादती की है। इस कौम का आपने बहुत माल खाया है और ये माल आपके चेहरे की क्या कहते हैं उसको, चमचम और लालगी से साफ नजर आता है कि आपने कितना इस अवाम का माल खाया है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए कि मुझे तो मौत की चक्की में रखा गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि कोई ऐसा कमरा जिसके अंदर एसी लगा हो, कालीन बिछा हो, टीवी रखा हो, बेहतरीन बेड हो, मेज कुर्सी रखी हो, अखबारात और रसायल पड़े हों और अटैच बाथरूम हो, उसको आप मौत की चक्की कहेंगे? पाकिस्तान की 90% आदमी इस तरह के कमरों के ख्वाब देखती है और आप अवाम को गुमराह कर रही हैं। जिस इज्जत व आबरू से, जिस अय्याशी से आपको 2 दिन जेल गुजार आई, वो भी आपने अवाम के ऊपर एहसान कर दिया और अवाम के माल पे ही आप वहां रह के आई हैं और घर का खाना आपको मुयस्सर था। जब बोलती हैं झूठी बोलती हैं। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और झूठ बोला है। मैं लंदन जा रही हूं, कुछ दिनों के बाद नवाज शरीफ के साथ वापस आऊंगी। मेरी ये बात आप लिख के रख लें कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान नहीं आएगा और मरीम नवाज के भी चांस नहीं हैं। अगर वो आई को तो 2-4 दिन के दौरे पर आएंगी और इलेक्शनों से पहले आएंगी। और जहां तक अवाम को ये बहलावा दिया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ आएंगे, नवाज शरीफ कभी भी नहीं आएंगे। और नवाज शरीफ को पता है कि अवाम मेरा अब किस तरह इस्तकबाल करेगी। नवाज शरीफ के लिए अब पाकिस्तान में जहालत ज़दा लोग नहीं रहे और उनको इसका बखूबी पता है। और अगली बात यह है कि नवाज शरीफ जैसे अगर 10 भी आ जाएं तो भी इमरान खान को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो एक गैरतमंद लीडर है और अपनी कौम को ऊपर उठाना चाहता है, अपनी कौम की गुर्बत और जहालत खत्म करना चाहता है, दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों की इज्जत बनाना चाहता है। इन लोगों में ये काम ना पहले था और ना अब होगा। अवाम को चाहिए कि अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करें। वस्सलाम, आज के लिए इतना ही।
اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔